नवरात्रि और विजयदशमी पर काशी वासियों और देशवासियों के जीवन में खुशियां लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनूप कुमार जायसवाल ने शुभकामनाएं दी एवं उन्होंने बताया कि नवरात्रि पर्व मां दुर्गा की 9 दिनों की कठिन तपस्या और महिषासुर नामक राक्षस के वध की याद में मनाया जाता है। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि नवरात्रि पर्व हमें शक्ति, साहस और अच्छाई की जीत की याद दिलाता है। उन्होंने बताया कि मां दुर्गा ने महिषासुर को मारकर अच्छाई की जीत स्थापित की थी और इसी दिन से नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर जायसवाल ने नवरात्रि के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नवरात्रि में लोग 9 दिनों तक व्रत और तपस्या करते हैं, जो आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जायसवाल की बातचीत से यह स्पष्ट होता है कि नवरात्रि और विजयदशमी हमारे जीवन में खुशियां और सकारात्मकता लाने का अवसर है। जी गुरुजी, परिचय अपना बताएं। मैं डॉक्टर अनूप कुमार जायसवाल, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य, निदेशक शिव रुद्राक्ष अनुसंधान के शिव ज्योतिष हॉस्पिटल। सबसे पहले मैं नवरात्रि के इस पावन पर्व पर काशी सहित भारत के समस्त धर्मप्राण जनता को मैं इस चैनल के माध्यम से शुभकामना देता हूँ। ये एक असत्य पर विजय सत्य की होती है। इस दिन माँ दुर्गा 9 दिन अपार संघर्ष के बाद महिषासुर नामक राक्षस का वध करती है और उस दिन दशमी का आयोजन होता है, यानी नवरात्र का आयोजन होता है। इसी दिन भगवान राम रावण पर युद्ध करते हुए विजय प्राप्त किया और माता सीता को मुक्त कराया और इस कारण से भी जो है असत्य पर जो है सत्य की जीत होती है। इस दिन नवरात्रि और दशमी के पावन पर्व पर चारों तरफ एक खुशियों का लहर होता है। रावण रूपी असत्य को दहन करके लोग सत्य पर विजय प्राप्त करते हैं। इस दिन जो है हर किसी को अपने घर में खुशियां मनानी चाहिए, क्योंकि हिंदुओं के लिए प्रमुख पर्व है, प्रमुख त्यौहार है और यहाँ पर हर घर में खुशियां मनाया जाता है और हर कोई, हर धर्म, हर मजहब के लोग इस त्यौहार को मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर असत्य की विजय सत्य पर होती है। आप ज्योतिषाचार्य भी हैं, गुरुजी भी हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं दशमी पर आपके माध्यम से? देखिए, ज्योतिषाचार्य में ऐसा माना जाता है हमारे ज्योतिष में कि नवरात्रि 9 दिन की होती है और नवरात्रि यानी कि 9 ग्रह हमारे जीवन में जितने भी कार्य होते हैं इन ग्रहों से प्रभावित होकर होते हैं। अगर हम इन ग्रहों को बैलेंस कर लें तो हमारी जीवन सुखी हो जाती है। तो इन 9 ग्रहों को अगर आप कुछ नहीं जानते, किसी ज्योतिष पास नहीं जा सकते हैं या अपना कुंडली स्तर का नहीं दिखा सकते, तो आप इस दशमी के पर्व पर आप जो है अपने घर पर माँ दुर्गा की स्थापना करें और इस दिन पर सूर्य को, यानी दशमी के सुबह में आप सूर्य को जल का अर्घ दें। तांबे के लोटे में जल, शहद और लाल कुमकुम मिला करके 9 ग्रह का ध्यान करते हुए, सूर्यदेव का ध्यान करते हुए यदि आप सूर्यदेव को जल भी अर्पण करते हैं तो आपकी हर मनोकामना की सिद्ध होती है और जो पूरा साल आपका विघ्न भरा होता है वो सही हो जाता है और अगला साल आपका बहुत सुरक्षित और सुखमय हो जाता है। बहुत लोग भी दुखी रहते हैं, जो परेशान रहते हैं, आर्थिक स्थिति से भी बहुत शादी विवाह संपन्न बहुत सी प्रॉब्लमें होती हैं। इस पर भी कुछ माना जाता है ऐसा कि इस दशमी में कुछ? देखिए, विजयदशमी के अवसर पर ऐसा हमारे ज्योतिष में मानना होता है कि जिन बहनों की शादी नहीं हो रही, जिनका मांगलिक योग हो, ऐसे युवक जिनका मांगलिक योग हो, या ऐसी बहनें जिनका विवाह होकर के विच्छेदन हो जाता हो या परिवार बहुत क्लेश होता हो, झगड़ा विवाद होता हो, तो ऐसे लोग भी जो है दशमी के दिन एक माँ का लाल कपड़े पर माँ का एक सिंदूर से उनको सजा करके और उनकी पूजन करनी चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा यदि प्रसन्न होती हैं तो मांगलिक दोष भी समाप्त होता है। और अगर कुछ न कर पाए तो दशमी के दिन में जो है एक पान के पत्ते पर लाल फूल, कुमकुम रख करके और माता के चरणों में जाके चढ़ाएं पान के पत्ते पर, और पान का पत्ता टूटा हुआ न हो, फ्रेश पान के पत्ते पर करें। वो बहनें जिनकी शादी विवाह में बहुत विघ्न आ रही हो तो वो करें तो उनका कार्य जल्दी पूर्ण हो जाता है। या घर में बहुत ज़्यादा क्लेश हो, झगड़ा हो, मारामारी होती हो, सुख शांति का अभाव हो, तो ऐसे बहनें भी जाकर इस कार्य को करने में पुनः जो है शांति कायम हो जाएगा।
काशी वासियों के क्या कहना, 2 शब्द शुभकामना में। काशी वासियों को मैं पुनः जो है विजयदशमी और नवरात्र के अवसर पर हम शुभकामना देते हैं। और काशी एक धर्म की नगरी रही है। ये धर्म के नगरी में आप सभी लोग नवरात्र तो संपूर्ण हो चुका लगभग, दशमी के दिन घर पूजा करें, मिठाइयाँ बांटें और गरीबों में कुछ न कुछ दान करें, अपने कमाई के कुछ अंश वितरण करें। आप देखेंगे पूरा साल आपका एक दिन देने मात्र से पूरा साल माँ दुर्गा आपके घर को भर के देंगी।